तो व्यूअर्स देखिए, आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त ये ढाबा स्टाइल यानी कि रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त सी हमारी दाल चना। तो बहुत ही ज़्यादा ये लजीज सी बनेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो यस, कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए। तो यस देखिए, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हीटअप हुआ तो ये देखें, ये साबुत गरम मसाला है जिसमें कि ज़ीरा है और ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची है, 3 से 4 अदद लौंग है और ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसका गरम मसाले का फ्लेवर आ गया है ज़बरदस्त सा। ये देखें, ज़ीरे का, लौंग का और ये काली मिर्ची का फ्लेवर आ गया है ऑयल में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखें, नॉर्मल स्टाइल में कट किया हुआ ऑनियन डाल दूंगी, गोल्डन कलर लेकर आएंगे। तो ये इसलिए देखें, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है ऑनियन पे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ये हमारा गार्लिक है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्चें पिसी हुई। और हरी मिर्चों के साथ हम ज़बरदस्ती इसकी ज़रा भुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं लहसुन को ज़रा फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, लहसुन को और हरी मिर्चों को भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ये देखें फ्राई कर लिया है। ये भी इसकी भी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें, टमाटर हैं, तकरीबन 3 अदद ये टमाटर है, रफली चॉप किया हुआ है इनको मैंने। टमाटर के साथ ही मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूंगी। ड्राई मसाले में देख रहे हैं, जब मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को पीसा था तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड किया था। आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा। ये देखें, 1 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी चली गई। हल्दी के साथ ही ये देखें, कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्ची 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया सूखा धनिया पाउडर। बेसिक से मसाले डालेंगे और फिर मैं इसकी करूँगी ज़रा ज़बरदस्त सी भुनाई। 2 से 3 मिनट के लिए भी इसको मैं भूनूंगी मसाले को। हल्का सा लगाऊंगी पानी का छींटा ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारा मसाला भून चुका है। इससे कवर मैंने हटा दिया है। ये देखें, अब मैं इसमें डाल देती हूँ सॉफ्ट की हुई दाल है। मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। तकरीबन हमारी ये दाल 1.5 पाव के करीब हमारी ये दाल है, ये इसमें डाल देंगे। दाल डाल के फिर हम इसकी करेंगे ज़बरदस्ती ज़रा ये भुनाई कर देंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी भुनाई भी हो गई है। अब मैं इसमें लगाऊँगी पानी। पानी हम इतना लगाएंगे कि जिसमें हमारी दाल ये गल जाए। दाल हमारी इसमें गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी लगाऊंगी। आप कुकर के बगैर बना रहे हैं तो आप तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी लगा लें, क्योंकि ये काफ़ी देर से भीगी हुई है तो ये जल्दी ही गल जाएगी। तो ये देखें, 1.5 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इस पर कवर लगाती हूँ कुकर का। आप अगर विदाउट कुकर बना रहे हैं तो आपने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास आपने पानी लगा लेना है और फिर देख लेना है, चेक कर लेना। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हम गलाते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी दाल ये देखें गल चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी। ये देखें, तो ये देखें, दाल हमारी कुक हो गई है। अब मैं इसका ज़बरदस्त सा बनाती हूँ तड़का। देखें, तड़के के लिए मैंने पैन रख लिया है फ्लेम के ऊपर और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हीटअप हुआ तो ये देख लें, थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ का ये ऑनियन है, हाफ है ये, और इसको मैंने ये देखें स्लाइस में कट किया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा गोल्डन कलर लेकर आऊँगी इसके ऊपर। तो ये देखें, लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है इसमें ऑनियन के ऊपर। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें, अदरक कटा हुआ है, ये बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ अदरक डाल दूंगी मैं इसमें। अदरक से बड़ा ज़बरदस्त सा तड़के का फ्लेवर आता है। तो देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ऑनियन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ रहा है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये डालूंगी, ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये क्रश चिली, ये इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। इससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसको भी हम फ्राई करेंगे और फिर इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया मैं डाल रही हूँ। हरे धनिए की ये जो डंडल से होते हैं ये ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। टेस्टी सा फ्लेवरफुल सा हमारा तड़का रेडी हो रहा है। आप इस स्टाइल में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। अब ये देखें, अब मैं इसको लगाती हूँ दाल पर। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा तड़का ये मैं डाल दूँगी दाल के ऊपर। बहुत ही फ्लेवरफुल सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा, अमेजिंग सा। इसके साथ आपकी दाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सा हो गया है। वैसे ही हमारी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और इसके
तड़के के साथ तो लाजवाब सी बन गई है। आप इस स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा ये फ्लेवरफुल सा है। तो ये देखें, अब करती हूँ मैं इसकी मिक्सिंग करके करती हूँ इसकी डिश आउट। भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी है। देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा है। ढाबा स्टाइल में जिस तरह से रेस्टोरेंट में ये सर्व करते हैं, बिल्कुल वही स्टाइल है, इसी स्टाइल से बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी ये दाल। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सी बनी है और हमने इसे गार्निश भी कर लिया है टमाटर के फ्लावर से। तो बहुत ही ज़्यादा लजीज सी है, लाजवाब सी है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ज़िंदगी रही सांसों की वफातों। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।